सो लकी जी के साथ में हमारा जो इंटरेक्शन रहा है वो भी एक थोड़े से एडवांस लेवल पे रहा है, जो शायद आपको किसी और पॉडकास्ट या चैनल में नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ आवर बैकग्राउंड्स। और हमने बहुत सारे दिलचस्प बातें की हैं ऑफ इंडिया के अंदर थ्रेट्स क्या क्या हैं, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टोरीज, एंड आई एम श्योर यू गोइंग टू लव इट। थैंक यू सो मच। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। गुड इवनिंग लकी जी, थैंक यू सो मच। आप इतने शॉर्ट नोटिस पे हमारे पास आ गए। वी आर रियली सो ग्रेटफुल, और तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। नहीं, नहीं, थैंक यू सर, बिल्कुल मतलब आपने मुझे बुलाया, तो अच्छा लगा मुझे बिल्कुल। और मतलब अब लगेगा मुझे मतलब कि पहली बार मुझे लगा कि मतलब कि क्वेश्चन बहुत मतलब अलग आने वाले हैं करके। नहीं, 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 आप अभी हम देख रहे थे कि आप क्या-क्या हैं, तो हमने पूरा लिस्ट बनाया है। या व्यूअर्स को मैं बताना चाहूँगा कि लकी जी एक्सपर्ट स्नाइपर हैं, बॉम्ब एक्सपर्ट हैं, आईईडी एक्सपर्ट हैं, मूवी राइटर हैं, मूवी डायरेक्टर हैं, बुक राइटर हैं, कैमोफ्लेज एक्सपर्ट हैं, कवर्ट ऑप्स एक्सपर्ट हैं, अनआर्म्ड कॉम्बैट एक्सपर्ट हैं। तो शायद कुछ ही लोग होते हैं जो, कुछ लोग फील्ड में अच्छे होते हैं, कुछ लोग पेपर पे अच्छे होते हैं, बट आप में सारी वो खूबियाँ हैं कि दिमाग, शरीर और फील्ड और ऑफिस, मतलब हर चीज़ कर रहे हैं आप। तो मतलब मुझे लगा सर, जब तक मैंने जॉब किया या गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा था, अब मुझे ये लगा यार कि अब रेस्ट कर रहा हूँ, तो अब वो सारी की सारी चीज़ें दुनिया को शेयर करूँ, आप जो भी रेस्ट आज तो तक नहीं कर रहे हैं। मतलब आप रेस्ट तो नहीं कर रहे हैं। मतलब ये रेस्ट ही है लिखना सर। अभी एक ने मुझसे पूछा कि मैं किसी प्रोड्यूसर सर के ऑफिस में गया था, तो यार बोले कि एक स्क्रिप्ट देखी उन्होंने, तो पहला ड्राफ्ट है यार, बोला कितने टाइम में लिख लिया करके। तो मैंने कहा सर 21 दिन में कंप्लीट हो गया करके। हाँ, बोला 21 दिन के अंदर। वो एकदम से शॉक थे कि 21 दिन के अंदर हो गया करके। ये भी होगा। हाँ, तो मैंने कहा सर बहुत ईज़ी सा तो है, आराम से एसी कमरे में बैठा हुआ था और लिख रहा था, गलती भी हो तो बार-बार चेंज कर लूँ। मैंने कहा सर जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ तो गलती की गुंजाइश ही नहीं है लाइफ़ के अंदर कोई भी, जो बन गया वही बन गया। बिल्कुल। इनफैक्ट लकी जी, शुरू करने से सबसे पहले मैं आपके थ्रू इनफैक्ट सारे जो इस फील्ड में है, जो फील्ड एजेंट्स हैं स्पेशली रॉ के, वो सबका मैं तहे दिल से मतलब शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि अ, जो इंटेलिजेंस का गेम है, जैसे आपने बताया है, कोई माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। आप 9 बार सक्सेसफुल रहते हैं, वो एक बार 10वीं बार गलती हो जाती है और सबको वो 10वीं बार गलती, और कोई रेस्ट ही नहीं है। मतलब कोई सैटरडे, संडे 9 टू 5 नथिंग। मतलब मैं समझ सकता हूँ एक फ़ौजी का है, बट एनी डे फ़ौज से अगर आप देखें तो इसके चैलेंजेज़ ही अलग हैं, आप बिल्कुल अलग हैं, आप किसी और की ज़िंदगी जी रहे हैं। सो मैं उस सब का जो हमेशा से हमें इंटेलिजेंस, जो आई वुड से कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, इनफैक्ट फ़ौज तक जब तक बात आती है उससे पहले ये लोग हमें खबर देते हैं। तो वो सबको, जो आपके साथ आपके फील्ड एजेंट्स हैं आज के डेट पे, सबको हम थैंक यू बोलना चाहते हैं। नहीं, नहीं, थैंक यू सर, बिल्कुल मतलब आप इस चीज़ के लिए मैं बहुत थैंक्स कि आपने उन सबको याद किया। और मुझे भी लगता है सर कि मतलब लाइफ़ के अंदर देखो हर आदमी मतलब नाम के लिए करना चाह रहा है, पैसे के लिए करना चाह रहा है। तो जो भी मेरे सीनियर जो आज भी वर्क कर रहे हैं साथ में, वो एक ऐसी दुनिया के अंदर हैं और उनको पता भी नहीं यार मैं कभी वापस भी आऊँगा करके। मतलब एक ही चीज़ सिखाया है हमारे को, मतलब जब से मैंने जॉइन किया, कि अगर इस किसी भी देश के अंदर, किसी भी मुल्क के अंदर अगर शांति है तो वो भी एक उनकी सीक्रेट सर्विस की वजह से। अगर हुँ, उस देश के अंदर मतलब डेली नुकसान है, धमाके हैं, आर्थिक स्थिति खत्म है, तो सब उनकी इंटेलिजेंस की वजह से। अगर आप इनपुट सही टाइम में दे दोगे ना सर, उस देश में कभी कोई इंसिडेंट ही नहीं होगा। लेकिन जो लोग इनपुट देते हैं, कभी आज तक दुनिया में आपने उनका नाम ही नहीं सुना होगा नाम कि नहीं। ये किसने दिया, उनको कोई मेडल्स नहीं, कुछ नहीं, आपको कभी नज़र नहीं आएँगे और वो आप ही के बीच में से होंगे। और शायद एक प्रोग्राम था, एक प्रोग्राम में मेरे एक सीनियर बैठे हुए थे और एक जर्नलिस्ट ने उनको पहचान लिया सर। एक बहुत सक्सेस ऑपरेशन था और जैसे ही जर्नलिस्ट ने उनको पहचाना तो बोला यार कि सर आपकी तो असली जगह ऊपर है करके स्टेज पर। तो बोले नहीं, नहीं सर मेरी जगह है, और वहाँ से वो चले गए। मतलब जो उन्होंने पूरे ऑपरेशन को सक्सेस उन्होंने बनाया, ठीक है? लेकिन जहाँ पर सारे मिनिस्टर्स वगैरह वो हैं, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं नहीं मैंने अपना काम किया है। तो ये बहुत मुश्किल है सर, दुनिया के अंदर देखो कोई भी क्यों ना हो इस दुनिया में, हर आदमी चाहता है कि यार मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे उसका फल मिले। तो हाँ, ये मतलब दुनिया पहचाना में कोई जाए, भी, अगर मेरी आज मैं लिख पहचान रहा हूँ, हो। मेरी पहचान हो, आज मैं उस फ़ील्ड को छोड़ के एज़ ए ऑथर मैं बुक लिख रहा हूँ, मैं स्क्रीन प्ले राइटिंग कर रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ यार कल मेरी पिक्चर सक्सेस हो, मेरी बुक बेस्ट सेलर बुक बने, मैं एक अच्छा डायरेक्ट करूँ। तो मैं सोच के कर रहा हूँ, लेकिन दुनिया का कोई भी आदमी एक क्या कहते हैं फो फील्ड ऑफिसर या कोई भी एजेंट,
जाता है उसको मतलब कभी कोई क्रेडिट से मतलब ही नहीं है, मतलब वो कभी नहीं चाहेगा उसको क्रेडिट मिले करके, लेकिन फिर भी कर रहा है क्योंकि उसने स्टार्टिंग में एक ही चीज़ सीखी है सर। जब भी मैं सीख कर आया तो हमें एक ही चीज़ बोला कि तुम जाओ, तुम दुनिया में कहीं भी जाओ, तुम वहाँ रहो, बिजनेस करो, या जिस डीएनए में हो या जिस फील्ड में हो उस फील्ड में रहो, सब कुछ करो, शादी करो, ठीक है, अपना घर बसाओ, बच्चे पैदा करो, लेकिन ये याद रखना कि तुम अपने देश के लिए काम कर रहे हो करके। वो कभी मत भूलना कि तुम हो क्यों वहाँ, चाहे तुम 10 साल हो, 20 साल हो, तुम मरने तक वहाँ हो, तुम सब कुछ कर रहे हो, लेकिन जो मेन किस वजह से तुम गए हो उस वजह को मत भूलना कभी भी। बहुत बड़ी बात है। एंड जैसे आपने बताया कि सभी की इच्छा होती है ना कि अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो चलो कोई नहीं, मेरे साथी नहीं, बट मेरे घर वाले बिल्कुल, प्राउड फील करेंगे। बिल्कुल। आप वाले केस में तो आप घर पे भी नहीं बता सकते कि आप सच में कर क्या रहे हैं। सर आप देखो ना, आज भी मतलब बहुत सारे लोग, आपने तो बहुत उदाहरण लिए हैं, अभी प्रेजेंट टाइम के आप उदाहरण ले लीजिए कि आज भी कई लोग हमारे एनिमी देशों के अंदर हैं। आप उनके घर वालों से जाकर पूछो, जो तो ये प्रूफ ही नहीं कर पा रहे हैं कि यार मेरा बेटा तो गवर्नमेंट के लिए भी काम करता था करके, या है ना। ये सोचो आप बिल्कुल। कि ये तो बहुत दूर की बात कि वापस लाना करके, वो ये नहीं प्रूफ कर पा रहे हैं कि मेरा जो बच्चा आज उस देश में बंद है, ठीक है, या उस देश की कंट्री ने उसको पनिश किया है, वो इस देश के लिए गया है, उनके पास तो ये एविडेंस भी नहीं है। तो लेकिन फिर भी कर रहे हैं ना सर, फिर भी काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? सर देखो, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नहीं, नहीं, मतलब ये क्या नशा है? मतलब हम सबको नशा होता है, मैं भी स्पेशल फोर्सेस में ऑपरेशन का नशा, तो ये इनको क्या नशा है या क्या उनकी सोच है? आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। नहीं सर, मैं एक ही चीज़ की मतलब हम दुनिया में कहीं भी रहें, मतलब हमारा जो देश है, हमारा जो मुल्क है, कि हम मतलब उन लोगों को याद करते हैं सर। जब भी मैंने भी सीखा, मेरे हमेशा इंस्पायर, मतलब जो हम हुए इंस्पायर किसी भी से आप भगत सिंह का एग्जांपल ले लो सर। उनको ये, वो किस आज़ादी के लिए फाइट कर रहे हैं, उनको पता था मैं उस आज़ादी को कभी नहीं देखूंगा। मतलब जिस आज़ादी के लिए वो फांसी में चढ़ गए, और उनको पहले पता था कि मैं फांसी चढ़ूंगा करके, और उनको ये भी पता था कि मैं जिस आज़ादी के लिए लड़ रहा हूं, मैं अपने जीवन में कभी उस आज़ादी को नहीं देखूंगा करके, लेकिन मेरी आने वाली पीढ़ियां उस आज़ादी को देखेंगे। तो सेम सिचुएशन कि यार मैं रहूं या ना रहूं, चाहे मैं उस देश में कभी वापस आऊं या ना आऊं, लेकिन वहां का हर बच्चा, हर घर शांति से रहे, खुशहाली से रहे, कि कोई भी एनिमी हमारे घर तक ना पहुंचे सर। या बट महान सोच है, मैं ये कहूँगा, क्योंकि उनके नाम हम अभी भी जानते हैं, पढ़ते हैं, बट ये वो हीरो हैं जिनके बारे में शायद कोई सुनेगा भी नहीं, कोई जानेगा भी नहीं, सर अभी बट वो मतलब कर रहे हैं अपना काम। अभी हम शायद, हमारा जितनी देर में हम पॉडकास्ट हमारा खत्म होगा, इस टाइम में भी किसी ना किसी को टॉर्चर कर रहे होंगे दुनिया में। मतलब हम पॉडकास्ट खत्म कर देंगे, लेकिन कोई ना कोई ऐसा एजेंट होगा जिसको टॉर्चर किया जा रहा होगा अभी भी। तो मतलब फिर भी आप सोचो ना सर, कि मैंने आपको बोला कि अपने देश के अंदर तो यार हजारों चीजें हमारे पास सपोर्ट के लिए, हमारा घर, हमारा परिवार। एग्जैक्टली। आप एक देश दूसरे देश के अंदर हो, और वहाँ के लोग आप, हम अगर सपोज करो कल कोई आतंकवादी यहाँ हो, कोई पाकिस्तानी एजेंट हो, कोई MSS का हो, CIA को, हम उसको कैसे ट्रीट करते हैं, हम उसको कैसे देखते हैं। तो सेम सिचुएशन उनके साथ भी, मतलब कि वहाँ के जेल के अंदर होगा, वहाँ के जो बड़े से बड़े गैंगस्टर गुंडे होंगे, वो उसको और भी बुरी तरीके से देख रहे होंगे। वो कह रहे होंगे साला ये हमारे से भी मतलब हरामी है करके, मतलब इतनी बुरी तरीके से उसे नजर देख रहे होंगे। मतलब वो, मतलब आप समझ रहे हैं कहने का मतलब, बिल्कुल। कि मतलब उनको लग रहा होगा कि मतलब जेल के अंदर जो आम कैदी हैं वो कह रहे हैं हम देशभक्त हैं, साला ये असली आतंकवादी तो ये है। तो कैसे मतलब उसका एक दिन, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि आदमी का एक दिन मतलब कटता नहीं है। सही है। लगता बहुत इजी है, मतलब कि इंसान, मतलब इतने बुरे हालत होते हैं हाल लाइफ में, कि आदमी जब सोता है तो ईश्वर से बोलता है कि यार हे ईश्वर, अगर तेरे में सच में शक्ति है तो मैं सुबह ना उठूं करके।